रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मोहम्मद हसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से होंगे। अब इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जो सी आज सुबह सुबह एक सैड न्यूज़ है। वो ये कि हमने ली थी दो मुर्गियां अभी, उनमें से एक गुम हो गई है। सुबह जब मैं खोलने गया था, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था कि जो मेरा एक चूजा था वो बीमार था। वो तो काफ़ी बेहतर है, तकरीबन ठीक हो गया वो। तो हाँ, मैंने उसको नहीं सुबह निकाला था। सुबह मैं आपको बताया वो बहुत शोर डालते हैं, वो अंदर नहीं बैठते। अजानों के बाद से वो शुरू होते हैं, फिर वो नहीं चुप होते जब तक सुबह नहीं हो जाती पूरी तरह। तो इसलिए मैं गया था उनको निकालने। तो एक को तो मैं जो सही वाला था उसको मैं निकाले हूँ, मगर दूसरे को नहीं मैंने निकाला था, वो अंदर ही रहा था। और उसके साथ एक मुर्गी भी थी, वो भी निकल गई थी। जो सही वाला चूजा और एक मुर्गी बाहर निकल गए। वो दोनों, जो चूजा था वो तो ऊपर ही है। अब मैं उनको खिलाने गया था, जो मुर्गी थी वो नहीं है। उसको बाहर भी बहुत ढूंढा है, हर जगह बहुत ढूंढा है, मगर वो नहीं मिल रही। उसको ढूंढने की बहुत कोशिश किया कि हमें मिल जाए। हमने घर के पीछे वाली साइड पे, इधर साइड पे, सब घरों में, छत पे, अपनी पे, ऊपर वाली छत पे जाके बहुत ढूंढा है, मगर वो कहीं से भी नहीं मिली। जो हमारे चूजे हैं वो, मुर्गियां जो थी नई नई आई थी, वो मेरा ख्याल है इस वजह से कहीं गई हैं। जो हमारे चूजे हैं वो ऊपर ही रहते हैं, मगर वो आज तक कहीं पे भी नहीं गए। वो बाहर गली में भी छलांग नहीं मारते हैं, ऊपर ही रहते हैं। एक बार ही सिर्फ जो हमारा बड़े वाला चूजा है ना, जो बीमार है, वो सिर्फ एक बार ही बाहर गली में गया था। उसके अलावा वो छत के अलावा कहीं पे भी नहीं जाते। या एक उनके में बात है, जैसे ही नीचे का दरवाजा खुलता है ना, जो हमारा छत वाला दरवाजा है, वो भागते हुए नीचे आते हैं। और जो से हमारे चूजे हैं, अगर नीचे आ भी जाए ना लॉन में, कभी कभी आ जाते हैं वो, तो बाहर का गेट खुला भी हो तो वो बाहर नहीं जाते हैं। बाहर खड़े होकर दरवाजे में देखेंगे भी, मगर बाहर जाएंगे नहीं वो। चलें, अब कोई नहीं, गुम गई है। हमने तो बहुत कोशिश किया उसको ढूंढने की, मगर अब वो नहीं मिली। अब मैंने नहाना है। अब मैं सबसे पहले नहा लूँ, फिर नाश्ता करूँगा और फिर आपसे मिलूँगा। और ये देखें, ये मेरे पापा को किसी ने गिफ्ट किया है, जाइन माज है। मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके पीछे फोम है, या मैं आपको टर्न करके पिछली साइड से दिखाता हूँ। ये पीछे से फोम है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट सा जाइन माज है, और सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छा है ये देखें, बना भी काफ़ी प्यारा हुआ है। चलिए, मैं जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ। फिर नहा, तो फिर मुझे थोड़ा सा काम है, वो भी मैंने करना है। और धूप में भी बैठना है, क्योंकि अब नहा के धूप में ज़रूर बैठेंगे। अगर नहा के भी मैं नीचे बैठा रहा तो बीमार होने के चांसेस हैं। और मैंने ले लिया है, और अब मैं करूँगा नाश्ता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और नाश्ते का टाइम भी हो गया है। और नाश्ता करके मैं जाना है बाज़ार। अगर इस मेडिकल स्टोर से मिल गया, हमारे घर के पास भी एक हॉस्पिटल है, अगर उधर से मेडिकल स्टोर से मिल गया तो फिर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बाजार जाना पड़ेगा। मैंने लानी है एक सिरिंज। सिरिंज मैंने लानी है चूज़ों को दूध पिलाने के लिए। मैंने आपको अपने जैसा पिछला ब्लॉग था उसमें बताया था कि जो मेरा चूज़ा है उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो थोड़ा बीमार हुआ है, इसलिए सिरिंज लेने भी जानी है। नाश्ता करके फिर मैं बाजार जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या नाश्ता करने लगूँ। जितनी देर में मेरा नाश्ता बनता है, मैं छत पे चला जाता हूँ, क्योंकि आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है। ये चूज़े देखे, जब मैं ऊपर आया था साइकिल पे थे, मैं बाहर चला गया सर। मैंने एक गलती की है, मैंने जो है ये वाले शूज़ पहने हैं, और ये शूज़ पहने हो तो जो हमारे चूज़े हैं वो पड़ जाते हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है। देखे, दोनों यही खड़े हैं। ये देखें, मैं करीब भी करता हूँ ना, दरवाजे के पास भी करता हूँ, तो ये देख लें। अब इनको पता नहीं जो इसी शूज़ से और किसी शूज़ से इसको मसला नहीं होता, मगर इन्हीं शूज़ से इनको मसला होता है। जो ये बीमार वाला था, ये भी अब ठीक है, अब तो मुझे पड़ने लगा हुआ है। वैसे कुछ नहीं कहते हैं, मगर अगर ये शूज़ पहन के छत पे आ जाएं तो फिर उन्हें हमें पढ़ना है। इसलिए मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे जाकर नाश्ता करता हूँ। नाश्ता तैयार होने वाला होगा। आज अब देखें, आज काफ़ी फूल बड़े हो गए हैं। और ये देखें, हमारा जो पौधा है इसके ऊपर पिंक रोज़ भी साथ लगते हैं। रेड जो लगते हैं, मगर ये पिंक देखें, ये पिंक है, और ये फुल रेड है। मुझे मामा ने आवाज़ दी है कि नाश्ता तैयार हो गया। मैं नाश्ता कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खाने लगूँ। ये देखिए, मेरे लिए बन रहा है बलों वाला पराठा, और इसके साथ सालन मैं आपको बाद में बताता हूँ जब मैं खाने लगता हूँ तो। क्योंकि अभी मैंने खाया हूँ, मामा मुझे मना कर रही थी कि पराठा वगैरह ना खाओ, दूध पी लो गर्म करके, मगर सालन ही मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ ये बलों वाले पराठे का बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं पराठा ही खाने लगा हूँ। अब देखिए पराठा बना कितना अच्छा होगा। अब इसको टेस्ट भी करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, नाश्ता मैं करने लगा हूँ, बलों वाला पराठा और साथ साग। मुझे ये नाश्ता बहुत ही पसंद है। और अब ज़रा ये पराठा देखें, मेरी मामा ये पराठा बहुत अच्छा बनाती हैं, और इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। जैसे आप देखें, ये भी बाल लें। अगर आप इसकी रेसिपी भी देखना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
ये साग और साथ में पराठा बलों वाला, बेहतरीन सा, बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह। लस्सी का भी इसके साथ बहुत मज़ा आता है, मगर लस्सी ये मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मैं नहाया हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया नाश्ते का। और अब मैं जा रहा हूँ वो सिरिंज लेने चूजे के लिए। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही, इधर गली से बाहर निकले ना, बिल्कुल साथ हॉस्पिटल है। उधर से पता करूँगा, अगर उनका मेडिकल स्टोर अभी खुला हुआ हॉस्पिटल वाला तो उधर से लूँगा पहले तो, अगर ना मिला तो फिर बाज़ार। उस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर का नहीं पता, पता नहीं अब खुला होगा या नहीं खुला होगा, जाके चेक करता हूँ। जो सिरिंज चाहिए थी ना मुझे, वो तो मुझे साथ ही हॉस्पिटल से मिल गई है। मेडिकल स्टोर खुल गया हुआ था उधर का भी। घर में आ गए और सिरिंज भी शुक्र है मिल गई है, नहीं तो मुझे फिर जाना पड़ना था दोबारा और बाज़ार जाना पड़ना था। ये जो न्यू सिरिंज मैं लाया हूँ ये इससे बड़ी है, साइज़ में भी इससे बड़ी है। इस सिरिंज की अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। इसकी जो आगे से पिन है इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको अभी फेंक देंगे, ये किसी को लगे ना। और ये वैसे जो सिरिंज है ये ठीक है और इससे बड़ी भी है। अब इससे चूज़े को पिला लेता हूँ दूध। देखिए चूज़े की प्याली के अंदर मैंने घी भी डाल लिया और साथ में मैंने दूध भी डाल लिया। और अब चलते हैं ऊपर, जाके इसको पिलाते हैं। मैं शूज़ भी चेंज किए हैं, शूज़ चेंज करने पड़े हैं, वैसे नहीं वो ऊपर आने देते। चूज़ा था उसको मैंने पिला दिया दूध, ये देखें सारा पी लिया उसने। नीचे जाकर मैं हैंड वॉश करता हूँ और उसके बाद फिर अब कोई और काम है तो वो करता हूँ। और अब मैंने जाना है सब्ज़ी लेने, अब मैं सब्ज़ी ले आता हूँ जाके। अब मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने और अब वो ऊपर देखें, वो चूज़ा बैठा हुआ है मेरा, 1.5 किलो और 7 किलो वाला। ध्यान से गोभी भी ध्यान रखना, नीचे में गिरेंगे, इधर रखना। आलू और गोभी लेनी थी मैंने, वो मैंने ले लिया क्योंकि आज मैंने उसके कबाब की रेसिपी देनी है, आलू गोभी के कबाब की रेसिपी। ये मैं ले आया हूँ आलू और गोभी। ट्यूशन जाने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ट्यूशन जाने से पहले मुझे कोई काम नहीं है, ट्यूशन जाना है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने साथ एक रेसिपी बना ली है और वो है पिंक टी। ये देखें मैं आपको भी दिखाता हूँ कितनी बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब ये भी लेता हूँ, ठंड लग रही थी मुझे, मैं वैसे भी बनाने लगा था, मैंने सोचा साथ रेसिपी बना देता हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप भी ये मज़े की पिंक टी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे तो पिंक टी बनाने में टाइम लगता है, मगर जो मैंने रेसिपी दी है ये 1 मिनट के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। आप जब चाहे 1 मिनट में बनाएं, इसको तैयार करके तो पी लें। बज गए हैं और अब मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया है, 3 बजे मैंने ट्यूशन जाना होता है। अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन और ट्यूशन से आके अब आपको मिलूँगा। मैं वापस घर जा रहा हूँ, ट्यूशन से छुट्टी हो गई, अब घर जाके मैं बैग रखूँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा मस्जिद। मैं सुबह भी जाता हूँ और मस्जिद में शाम को भी जाता हूँ। अब बैग रख के मैं मस्जिद जाऊँगा। मैं पहुँच गया हूँ और मेरा भाई यहाँ बैठ के कुछ गेम वगैरह खेल रहा होगा। मामा ने बोला कि भाई ठंड है कैप पहन के जाना, यहाँ से मैं कैप लिया, कैप पहनूंगा और अब कैप पहन के जल्दी जल्दी मैं जाऊँगा मस्जिद जाके, अब लेट ना हो जाऊँ मैं। कैप मैंने पहन लिया है, मैं जाऊँगा मस्जिद और मस्जिद से आके मैं जाऊँगा जिम। जिम का व्लॉग भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगा। मस्जिद से भी मैं घर आ गया हूँ वापस और अब मैं हूँ तो मेरे पापा ये मेरे लिए कुछ लाए हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। मेरे पापा लाए हैं ये चीज़ें मेरे लिए, ये वाले जो उनसे लड्डू हैं ये मैं नहीं खाता है, मेरे भाइयों को पसंद है, ये उन्होंने ले ली हैं। मुझे जलेबियाँ, ये 2 टाइप की जलेबियाँ हैं, एक ये वाली और ये, मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और अब मैं यही खाऊंगा, अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, यही खा के तो इसके बाद अब मैं सोऊंगा। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।